हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिलिया इस्लामी में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में जाम मिलिया इस्लामी में बीटेक में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बड़ा आसान तरीके से पहले यूँ समझिए कि जो भी स्टूडेंट्स जामिया में नहीं बल्कि जेईई मेन का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स दिए हैं वो स्टूडेंट्स जामिया में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। पहली चीज़ यानी जामिया ने अपना कंडीशन रखा है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया हो उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जामिया बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके साथ ही ये भी जामिया ने कंडीशन रखा है कि अगर आपने जेईई मेन का फॉर्म फिल किया और अगर जेईई मेन का आपने एग्ज़ाम दिया है तो साथ में जेई जामिया का भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि जब फॉर्म निकालते हैं जामिया उसी टाइम बीटेक का भी फॉर्म निकाला जाता है और इस बार निकला भी था, दोबारा एक्सटेंड भी हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कि जो स्टूडेंट्स जामिया का भी फॉर्म फिल किया और जेईई मेन का भी फॉर्म फिल किया वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जामिया में एडमिशन के लिए, पहली चीज़। अब इसके बाद सबसे पहले होगा क्या एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर। देखिए पिछले 2-3 सालों से मैं यही नोटिस कर रहा हूँ। अभी जब तक वो नोटिस नहीं आता, मतलब एक नोटिस रिलीज़ किया जाता है जामिया के द्वारा, अगर वो नोटिस आ जाएगा उसके जस्ट बाद जो है आपके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएगी। अब ये है इंतजार करना होगा सबसे पहले उस नोटिस आने का। आप कहेंगे कौन सा नोटिस, तो सिंपली एक नोटिस आता है और वो वेबसाइट पे रिलीज़ करा जाता है, जो कि इन्फॉर्म किया जाएगा आपको जैसे ही आएगा, आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट उस पीडीएफ में यही होता है या उस नोटिस में यही होता है कि एटलीस्ट 300 से 400 के बीच में स्टूडेंट्स का नाम होता है उसमें, और हर स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन नंबर, नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, ये सब मेंशन होते हैं उसमें। बस उस नोटिस में यही कहा जाता है कि इन इसमें से यानी 300 से 400 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी स्टूडेंट्स को अगेन जामिया में ईमेल करना पड़ेगा उनका अपना एप्लीकेशन आईडी, क्योंकि आपने जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया है तो जेईई मेन में जो आपका एप्लीकेशन आईडी है या रोल नंबर है वो आपको वो मेंशन रहेगा कि भाई आपको एप्लीकेशन आईडी देना है या रोल नंबर देना है, वो आपको मेंशन रहेगा। तो वो आपको भेजना पड़ेगा अगेन, मतलब वो नोटिस आने के जस्ट बाद एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरा क्या कर लिया जाता है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 200 से 300 के आसपास भी या 300 से 400 के आसपास स्टूडेंट्स का नाम रहता है उस पीडीएफ में, और उन सारे स्टूडेंट को मेल करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, शायद मेरी वजह से यही समझ में आता है कि हो सकता है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर गलत डाले हो या इस वजह से उनको दोबारा मौका दिया जाता है, और पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी रहा सवाल ये भी है कि जामिया में बीटेक में ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। कम से कम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रेगुलर मतलब लिस्ट जो आता है सेलेक्टेड लिस्ट का, कम से कम 7 से 8 लिस्ट आते हैं सेलेक्टेड का। उसके बाद फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी 3 से 4 लिस्ट आता है। तो देख लीजिए पिछले साल ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कब हुआ था, पहला एक नोटिस आया था उसमें से 300 से 400 बंदे का नाम आया था, और हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जामिया के पास जो टोटल सीट है वो 360 के आसपास है, क्योंकि 5 ब्रांच है तो ऑलमोस्ट मतलब 360 के आसपास ऐसा ही हो जाते हैं। लेकिन ये कि वेटिंग उससे बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये नोटिस आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं या गलत एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, तो इस वजह से उन सारे स्टूडेंट को दोबारा मौका मिलता है। ये पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। तो आपको बस ये इंतजार करना है कि कब वो नोटिस आए, और जैसे ही जब नोटिस आएगा तो उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद होगा क्या, जैसे मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा देखिए, बाकी तो स्टूडेंट को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं जैसे जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं तो आपको टाइम सफिशिएंट टाइम मिलता है कि हाँ भाई आपको कब तक बट फिर भी सफिशिएंट मतलब इस बार थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। जैसे अगर भाई आपका लिस्ट आता है तो मुश्किल से 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज़ का गैप जरूर मिल जाएगा जिससे कि आपको एडमिशन मिल सके। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ वो नोटिस आने के बाद ही ये सारा हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी ये कि अभी मैं एक बात और ऐड कर दूँ, कहेंगे कब से स्टार्ट, क्योंकि अभी जेईई मेन का रिजल्ट आ गया है तो स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है बहुत ज़्यादा कि एडमिशन कब होगा ये वो, तो उसको लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो नोटिस का इंतजार करिए, दूसरा जब तक जामिया सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर देंगे, जब तक जामिया सारे कोर्स का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर देंगे तब तक आपके जो बीटेक में एडमिशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि हर साल यही होता है कि पहले सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते तो उसके बाद आपके बीटेक का एडमिशन फॉर्मेलिटीज स्टार्ट किया जाता है। तो उसको लेकर भी थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के एंड तक आपको वेट करना पड़ सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स, अब हम थोड़ा सा है ना कट ऑफ के बारे में इन शॉर्ट बताते हैं। देखिए ये फर्स्ट कट ऑफ है, लास्ट ईयर का फर्स्ट कट ऑफ है, देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखिए आपका जो भी सीजीपी में जो भी जिस भी परसेंटाइल में है उसको आप रैंकिंग में कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए। वो भी ये फर्स्ट लिस्ट का है, हालांकि बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। ये देखिए पहले लिस्ट में 60,000 मुस्लिम वुमेन का है ना, और मुस्लिम ओबीसी का 33,000 और 32 जो है वो मुस्लिम का है, और जनरल का है 25,000। ये तो मैं आपको पहले ही लिस्ट दिखा रहा हूँ। कम से कम 7 लिस्ट आते हैं और वेटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ये मैं यही बताना चाहूँगा। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स का मार्क्स इन बिटवीन आ रहा है, या तो मैं ऐसा करूँगा
अभी एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, और हो सकता है आप ऐसा करिएगा, मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसा करिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। एक पीडीएफ मैं ये डाल दूंगा, और भी बीटेक का लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, ताकि आपको इन शॉर्ट आइडिया लग जाए कि हाँ भाई, अगर आप सिविल में लेना चाहते हैं तो लास्ट ईयर में कट ऑफ कितना गया है, या मैकेनिकल लेना चाहते हैं तो लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए। बाकी ये देखिए, इसमें सेलेक्टेड लिस्ट का नाम है स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेटिंग के लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। बीटेक कंप्यूटर में देख सकते हैं 7000 जो गया था जनरल का, मुस्लिम का जो है 12000 था, 16000 मुस्लिम ओबीसी का, 27000 मुस्लिम वुमेन का, जामिया इंटरनल का 33000, 43 देख लीजिए। पीडब्ल्यूडी ये जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स का 28, कश्मीरी माइग्रेंट का 36000। ये रहा। अब इसको बताइए नेक्स्ट लिस्ट बताते हैं, मतलब इस तरीके से पांचों ब्रांच का दिखाते हैं ताकि आपको इनसाइड आइडिया लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं 19000 जनरल का, 26 जो है वो मुस्लिम का, 29 मुस्लिम ओबीसी का, 46 मुस्लिम वुमेन का। एक बात और, जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना चाहे तो ब्रांच अपग्रेड कर सकते हैं। एक फॉर्म देना होता है, उसके बाद आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाता है, तो वो आपको जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दे, उसको लेकर घबराइएगा नहीं। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 14000 किसका, जनरल का, 20000 मुस्लिम का, 24 जो है मुस्लिम ओबीसी का, 33 जो है मुस्लिम वुमेन का। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है कि कम से कम 80,000 के आसपास जिसका है, 80,000 के आसपास जिसका भी रैंक होता है उनका भी क्लियर हुआ है लास्ट ईयर। तो आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा, तभी आपको कंफर्म पता चल पाएगा। बाकी अगेन हम जो भी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को बता दिए। अब अगेन एक लिस्ट और होगा यहाँ पे। अगला लिस्ट जो है मैकेनिकल का है। मैकेनिकल का देख सकते हैं 22,000 है, 29 है मुस्लिम का, 31 है मुस्लिम ओबीसी का, और 60,000 है मुस्लिम वुमेन का। तो ये मैं आपको इन शॉर्ट में कट ऑफ बता दिया। और बाकी जो है एक वीडियो और आएगा, आप घबराएं नहीं। लेकिन ये कि बीटेक को लेकर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज इस वीडियो में फाइनल सोल्यूशन यही दिया कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा कि आप कह सकते हैं कब तक वेट करना पड़ेगा, कोई फिक्स नहीं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि जब तक सारे रिजल्ट नहीं पब्लिश करे तब तक आपके हो सकता है स्टार्ट नहीं कीजिए। तो बाकी कोई भी क्वेरी होगा, ये है कि मैं ही कहना चाहूँगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए और चैनल से बने रहिए। अभी अलग अलग स्टूडेंट्स, चाहे वो इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे सर मेरे होगा या नहीं होगा, तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी हम आगे अगर आप हमसे पूछना चाहते हो तो मैं उसके लिए फिर से कहना चाहूँगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं बीटेक में जो लास्ट जो रिजल्ट आया था उसको लेकर मैं भेज दूँगा, तब खुद ब खुद देख लीजिएगा, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू।